हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षास्त्र। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग कोल और पेट्रोलियम चैप्टर की रिमेनिंग पोर्शन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे ये चीज हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री देखेंगे। उसके साथ हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस उसकी यूजेस देखेंगे हम लोग। और हम लोग देखेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड है उस नेचुरल रिसोर्सेस को हम लोग कैसे यूज करें, कैसे उसका मेंटेनेंस करें, जिसके लिए ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो उतना जल्दी जल्दी ना खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले पेट्रोलियम। ये जो पेट्रोलियम है आप, अच्छा सबसे पहले आप लोग मुझे ये चीज बताओ कि आप लोगों ने पेट्रोल डीजल ये सब तो सुना ही होंगे, है ना। जो मोटरसाइकिल्स है, जो ट्रक है, ट्रैक्टर है, कार्स है, ये सब पेट्रोल डीजल से ही तो चलता है। तो ये पेट्रोल डीजल कहाँ से आता है? ये पेट्रोल डीजल आता है पेट्रोलियम से। अब पेट्रोलियम कैसे हुआ? पेट्रोलियम में क्या है? पेट्रोलियम तो एक हम लोगों ने लर्न किया था कि ये एक फॉसिल फ्यूल है। मतलब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेड रिमेनिंग पार्ट से बना हुआ है। और जो पेट्रोलियम है वो एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस है, मतलब ये खत्म हो जा सकता है एक दिन के बाद। तो ये पेट्रोलियम कैसे बना ये चीज अब हम लोग देखने वाले। तो क्या होता है ना, जो सी है उस सी में जो सी ऑर्गेनिजम्स है वो सी ऑर्गेनिजम्स जब डेड हो गए थे, मतलब जब डेड हो, एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये स्टोरी हम लोग बोल रहे हैं मिलियन ईयर्स अगो। तब वो सी ऑर्गेनिजम्स डेड होने के बाद बोल क्या हो गया, वो नीचे सेटल डाउन हो गया था, है ना। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स था उस पे जो सॉइल है और जो क्ले वो कवरिंग हो गया था। और इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे ये कंप्रेस्ड हो गए। होके क्या बना? होके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बना। अब ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, आप लोग मुझे ये चीज बताओ कि ये क्या होगा। ये जो सोचो ये वाटर है, सी वाटर है, तो ये सी वाटर के ऊपर होगा ना, क्योंकि जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है उसका क्या, वो तो हमेशा वाटर के ऊपर तैरता रहता है ना। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाटर के ऊपर पेट्रोलियम और उसके ऊपर होगा नेचुरल गैस। ये देखो, ये मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया आप लोगों के लिए ताकि आप लोग जो पेट्रोलियम की जो हिस्ट्री है वो कैसे बना ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब देखो मैंने क्या कहा कि जो वाटर होगा वाटर के ऊपर जो ऑयल होगा वो ऑयल तैरता रहेगा, क्योंकि जो ऑयल है वो ऑयल लाइटर है वाटर से ज्यादा, और गैस उससे भी ज्यादा लाइटर है। तो एकदम ऊपर की जो लेयर है वो क्या है, वो गैस है। और उसके नीचे होगा ऑयल और उसके नीचे होगा वाटर। ठीक है, ये भी रॉक है। ओके, सो आप ये जो पेट्रोलियम है ना, उस पेट्रोलियम को जब हम लोग पेट्रोलियम को ले ले लाइक इस पेट्रोलियम को जब हम लोग मतलब माइंड कर लेंगे, उसके बाद
पेट्रोलियम को क्या करना पड़ेगा, इसको रिफाइनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल में ना पेट्रोलियम क्या है पता है, वो एक डार्क लिक्विड है जो बहुत अनप्लीजेंट एक ओडर देता है। अब एक्चुअल में पेट्रोलियम मिक्सचर है बहुत सारे सब्सटेंस का, जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीजों का ये मिक्सचर है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू ये सारे जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है उसको हम लोग सेपरेट करना है हम लोगों को। तो हम लोग ये जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम ये चीज करेंगे पेट्रोलियम रिफाइनरी के थ्रू, ठीक है। और पेट्रोलियम रिफाइनरी के थ्रू जब हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मिल जाएंगे, तब हम लोग वो जो सब्सटेंस मिले इंपॉर्टेंट सब्सटेंस उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम से हमें क्या क्या चीजें मिलती है ये चीज हम लोग देख लेते हैं। पेट्रोलियम से हमें एलपीजी गैस मिलता है। अब एलपीजी क्या है, एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक। और ये जो एलपीजी है ये होम एंड इंडस्ट्रीज में यूज होता है, होम एंड इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल, पेट्रोल को हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक पेट्रोल का तो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होता है ना, जैसे कि मोटर फ्यूल में पेट्रोल यूज होता है, एविएशन में पेट्रोल यूज होता है, और केरोसिन यूज करते हैं हम लोग जो लैंप्स पे, और कहाँ पर फ्यूल ऑफ स्टोव्स पे हम लोग यूज कर पाते हैं, और जो जेट एयर कैप्स होता है वहां पर भी हम लोग केरोसिन का यूज करते हैं, और डीजल का हम लोग यूज करते हैं जो भारी भारी जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उस पे, इलेक्ट्रिक जनरेशन में भी डीजल यूज होता है, और लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में हम लोग यूज करते हैं। जो पैराफिन वैक्स है वो ऑइंटमेंट पे, उसके बाद जो कैंडल्स बनाने में और जो वेजलिन बनाने में पैराफिन वैक्स यूज होता है, और जो बिटुमिन है वो बिटुमिन रोड को मेटलिंग ऑफ रोड पे ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो हम लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल है उस पेट्रोल का डिफरेंट डिफरेंट यूजेस भी हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे नेचुरल गैस के बारे में। ये जो नेचुरल गैस है, इस नेचुरल गैस को हम लोग स्टोर करके रखते बहुत हाई प्रेशर में, और इसको हम लोग सीएनजी भी कहते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये जो सीएनजी है ये हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट, मतलब जो फ्यूल एज फ्यूल की तरह यूज करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं उस व्हीकल्स के एज फ्यूल की तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा हम लोग क्यों कर सकते हैं, ये इतना बेटर क्यों है, क्योंकि ये बेटर है क्योंकि ये थोड़ा सा कम पॉल्यूटेटिंग है, ठीक है, ये थोड़ा सा कम पॉल्यूशन करता है, लेस पॉल्यूटिंग, ठीक है। और ये जो सीएनजी है इसको तो बहुत इजीली हम लोग ट्रांसपोर्टेड कर सकते हैं ना, क्योंकि इसको तो ये तो बहुत लाइट गैस है, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पाइपलाइन के थ्रू बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह इसे ले जा सकते हैं। तो इसको और एक इसका जो एडवांटेज है वो है इसको डायरेक्टली हम लोग बार्निंग के काम में इसको यूज कर सकते हैं। तो दिल्ली, गुजरात, ये सब जगह पे ना एकदम पाइप का नेटवर्क होता है, ताकि सीएनजी जो गैस है वो डायरेक्टली होम पे और इंडस्ट्रीज पे वो पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब जो सीएनजी है उस सीएनजी का और क्या क्या इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि सीएनजी है, ये सीएनजी स्टार्टिंग
मटेरियल की तरह यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है ये सीएनजी स्टार्टिंग मटेरियल की तरह बहुत सारी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करने में ये चीज स्टार्टिंग मैटर की तरह ये यूज होता है। ठीक है, और ये जो सीएनजी है इंडिया में बहुत रिजर्व है। सीएनजी इसका बहुत रिजर्वेशन है इंडिया में। जैसे कि कहाँ कहाँ पे जो सीएनजी का रिजर्वेशन है, त्रिपुरा और जो कृष्णा गोदावरी है ना उसका डेल्टा में भी है, और महाराष्ट्र राजस्थान इन सब जगह पे सीएनजी का रिजर्वेशन है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ओके। तो अब हम लोग देख लेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है वो थोड़ा सा मतलब मेंटेनेंस हो पाए। लाइक हम लोग तो इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद ये जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए जिसके मदद से हम लोग ये जो इन्हें ये जो एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेस है इसको थोड़ा सा हम लोग रख पाएंगे, लाइक बहुत दिन तक हम लोग इसको यूज कर पाए। तो सबसे पहले तो हमें इसका बहुत ज्यादा लिमिटेड यूज करना होगा, है ना। अगर देखो लिमिटेड यूज करें तब वो तो जो एनवायरमेंट है एनवायरमेंट के लिए भी तो बहुत ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेस लाइक जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, वो फॉसिल फ्यूल्स क्या करता है, वो फॉसिल फ्यूल्स तो बहुत पोल्यूशन करता है। ठीक है, तो अगर पॉल्यूशन कम हो जाएगा, अगर हम लोग इसका यूजेस अगर लिमिटेड कर देंगे तब तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत कम हो जाएगा। तो इसका लिमिटेड जो यूज है ये बहुत अच्छा है, ये सब सारे के सारे एस्पेक्ट से ये अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल को अगर हम लोग लिमिटेड यूज करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो व्हीकल्स है उस व्हीकल्स के हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा, है ना, ऑफ व्हीकल्स। और हमें क्या करना है, जो हमें इंश्योर करना है कि जो टायर प्रेशर है वो करेक्ट टायर प्रेशर हो। करेक्ट टायर प्रेशर होना क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि अगर करेक्ट टायर प्रेशर नहीं होगा तो जो कार है कार में तो लोड पड़ेगा ना, और लोड पड़ेगा तब क्या होगा, तब ऑयल ज्यादा खर्च होगा। इसीलिए इंश्योर करना है कि करेक्ट टायर प्रेशर हो। और हमें क्या करना है, जब ट्रैफिक लाइट पे जब हम लोग वेट कर रहे होते हैं और कुछ भी कारण के लिए जब हम लोगों को वेट करना पड़ रहा होता है, तब हमें जो हमारा इंजन है गाड़ी का इंजन वो इंजन बंद कर देना चाहिए। द इंजिन्स। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों को हमेशा जो स्पीड है व्हीकल्स की जो स्पीड है वो स्पीड हमेशा कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे हमें गाड़ी चलाना चाहिए। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पेट्रोल डीजल को कम खर्च कर सकते हैं। तो ये चीज हम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये सब तो लिमिटेड है, ये एक टाइम के बाद खत्म होना ही है। तो जितना लिमिटेड हम लोग यूज करेंगे, जितना इसको हम लोग मेंटेन करेंगे, उतना दिन तक हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें लर्न किया, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो सी ऑर्गेनिजम्स है वो डेड हो गए थे। डेड होने के बाद उनमें जो सॉइल और क्ले है उसका कवरिंग हो गया था, और बहुत अंडर प्रेशर में
और अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में इन एब्सेंस ऑफ एयर में वो लोग किस क्या हो गए, वो लोग कन्वर्टेड हो गए पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस पे। और ये था जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की मैंने एक पिक्चर दिखाई। जो ऑयल है और नेचुरल गैस है वो ऑयल और गैस वाटर में फ्लोट कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑयल और गैस दोनों ही क्या है, दोनों ही तो वाटर से लाइट है, तो इसीलिए वो दोनों फ्लोट कर रहे होते हैं। अब पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम है डार्क लिक्विड है जो क्या कहते हैं बहुत अनप्लीजेंट सा ओडर देता है। और पेट्रोलियम मिक्सचर भी है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सब कुछ का मिक्सचर है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको माइंड करने के बाद इसको रिफाइन के लिए भेजना पड़ता है पेट्रोलियम रिफाइनरी पे। उसके बाद वहां पर क्या होता है, वहां पर ये चीज रिफाइन होता है। रिफाइन होने के बाद हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो सेपरेट करने को मिलता है, ठीक है। सो इसे हम लोग कहाँ पर रिफाइन करते हैं, रिफाइनरी में, ठीक है। अब देखो जो पेट्रोलियम से हमें क्या क्या चीजें मिलता है, सबसे पहले तो हमें एलपीजी मिलता है जिसको हम लोग होम एंड इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। और पेट्रोल को हम लोग मोटर फ्यूल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो केरोसिन है, केरोसिन को हम लोग लैंप्स पे यूज कर सकते हैं और स्टोव्स पे भी तो यूज करते हैं ना केरोसिन को। और जेट एयर कैप्स पे भी हम लोग केरोसिन को यूज करते हैं। और जो डीजल है, डीजल को हम लोग जो हेवी मोटर व्हीकल्स है उसको उस पे हम लोग डीजल को यूज करते हैं। और किस पे यूज करते हैं, और हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मतलब जनरेट करने में भी डीजल को यूज करते हैं। और लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम लोग लुब्रिकेशन में यूज करते हैं। पैराफिन वैक्स को ऑइंटमेंट, कैंडल, वेजलिन, ये सब कुछ बनाने में पैराफिन वैक्स को हम लोग यूज करते हैं। और बिटुमिन को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, बिटुमिन को हम लोग जो मेटलिंग ऑफ रोड है उसके लिए हम लोग बिटुमिन को यूज करते हैं। और एक यूज भी होता है बिटुमिन के, जैसे कि पेंट पे, पेंट और रोड सरफेस, दोनों ही लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेचुरल गैस। तो ये जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस क्या होता है, हम लोग नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हैं, इसको हम लोग सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो सीएनजी है ये लेस पॉल्यूटिंग है, ये इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करता है। तो सीएनजी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप लेंगे, उस पाइप के थ्रू सीएनजी को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली, गुजरात, इन सब में एक पाइप का नेटवर्क है, जिस नेटवर्क के थ्रू घर पे, इंडस्ट्रीज पे डायरेक्टली सीएनजी पहुंच जाता है। और सीएनजी का एडवांटेज क्या है कि इसको हम लोग डायरेक्टली इसको बर्निंग कर सकते हैं। और सीएनजी स्टार्टिंग मैटर की तरह यूज करता है डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए। और सीएनजी हमें त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा यहाँ पर मिलता है। और लास्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को बहुत लिमिटेड यूज करना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल, है ना, ये सब जो फॉसिल फ्यूल्स है, इस फॉसिल फ्यूल्स को बहुत लिमिटेड, बहुत मेंटेनेंस की तरह हमें यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले जो पेट्रोल, डीजल, इसका जो यूज हम लोग लिमिटेड कर पाए, इसके लिए हमें क्या क्या चीजें करना चाहिए, हमें सबसे पहले तो जो व्हीकल्स है व्हीकल्स की मेंटेनेंस करना चाहिए। उसके बाद करेक्ट टायर प्रेशर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना गाड़ी पे लोड पड़ेगा और गाड़ी का जो तेल है वो तेल बहुत ज्यादा यूज होगा। और गाड़ी का जो इंजन है उस इंजन को जब भी हम लोग गाड़ी मतलब ट्रैफिक लाइट पे जाए और ट्रैफिक लाइट के सामने अगर हम लोगों को वेट करना पड़े तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन को, ठीक है। और हम लोगों को कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड पे गाड़ी को चलाना चाहिए, ओके। और अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है,
CNG is more polluting than petroleum. क्या ये सही है और ये गलत है? सो CNG तो लेस पॉल्यूटिंग है ना, इसीलिए तो ये अच्छा है एनवायरमेंट के लिए। सो ये हो जाएगा फॉल्स। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये तो सही है, ये हो जाएगा ट्रू। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, ये सही है या गलत है? हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि केरोसिन हमें मिलता है पेट्रोलियम से, और पेट्रोलियम क्या है? वो तो एक फॉसिल फ्यूल है, दैट मीन्स ये चीज हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर। ये चीज आप लोग मुझे लिखोगे कमेंट बॉक्स पे, छोटा करके, लाइक इन अ ब्रीफ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे ये चीज लिख के दिखाओगे, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे विथ न्यू टॉपिक। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।